प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह में आपको खुशामदीद कहना मांगते हैं। आज तक इतने वर्षों से हम सब आज का दिन जो गुड फ्राइडे को होता है, जब इबादत का एक हिस्सा बनते हैं, हमारे जहन में एक बात होती है, हम अपनी चीजों से भी जाहिर करते हैं कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो बहुत ही शोक से भरा है। और धीरे धीरे प्रथा खत्म ही हो रही है। ये रेवलेशन या प्रकाशन लोगों तक पहुंच रहा है कि आज इबादत का हिस्सा खुशी का है या शोक का है। शुरुआती दौर में जब हम लोग भी जाते थे तो मुझे हम लोग को मालूम होता था कि आज हम चर्च जा रहे हैं, हमें कौन से कपड़े पहनते हैं, हमको मालूम होता, जहनी तौर से मालूम होता। इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, लेकिन सीखना जरूरी है, नहीं तो अगली बार हो सकता है फिर वही बात आपके जहन में आए, वो चीजें आए। तो मैं आपको बता रहा था कि शुरुआत में मुझे कभी भी सफेद पैंट और सफेद ये शर्ट, अब सफेद कपड़े नहीं पहनते, मुझे पसंद नहीं। लेकिन जितने लोग पहले इसका मतलब नहीं कि वो अच्छे नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते, आपको अच्छे लग रहे हैं। जितने लोग सफेद कपड़े पहने बहुत सुंदर, लेकिन मुझे सफेद कपड़े पहनकर तो जाना चाहिए। मेरे डैडी की भी आज पहचान सफेदी रखी है। ये जहनी तौर से हमें मालूम है कि आज के दिन यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, उसने अपने प्राणों की आहुति दी। आज का दिन हम सारे माता पिताओं की जिम्मेदारी है 3 दिन से याद रखिएगा। मुझको बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं कुछ कड़वा बोलूं। अपने बच्चों को संभाल के रखिए। अगर आपके बच्चे कंट्रोल में नहीं तो बाहर आप लेके बैठिए, अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। एक बच्चा भी अगर इबादत के दौरान होगा तो ऐसे प्लीज अपने बच्चों को संभाल के रखिएगा। कॉन्सेंट्रेट भी होता है और खुदा की इबादत बहुत ही मन से, दिल से कॉन्सेंट्रेट करके करनी चाहिए ना। ओके, मैं बता रहा था कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसको हमको बड़े दिन से भी ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पैदा होने का दिन हमारे लिए एक आशा का दिन था कि हमारे लिए दुनिया में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो हमको हमारे पापों से छुटकारा देगा। लेकिन गुड फ्राइडे का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन परमेश्वर का मकसद पूरा हुआ। और मकसद ये था कि परमेश्वर का मेमना यीशु हमारे और आपके पापों के खातिर कुर्बानी किया जाए, ताकि जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो सजा कुर्बानी के द्वारा उसे मिले और उसकी कुर्बानी के वसीले से हम जिंदगी पाए। मुझे लगता है कि आज के दिन जब हम इबादत कर रहे हैं तो हमको दिल में ये खुशी होनी चाहिए कि आज ही के दिन हमारा छुटकारा हुआ, आज ही के दिन हमारे जिंदगी से हमारे पाप दूर किए गए, आज ही के दिन से हमको अनंत जीवन का जो वादा खुदा ने किया था हमारे जिंदगी में पूरा हुआ। हाँ, अगर हमको दुख प्रकट करना है, अगर रोना है, उदास रहना है, तो ये समय है, ये दिन है। हम उदास हो सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम गमगीन हो सकते हैं। कैसे? उन पलों को याद करके कि वो ये पल थे, ये समय था जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे। ये वो पल था जब उसकी पसली में भाला मारा जा रहा था। ये वो पल था जब यीशु को कांटों का ताज पहनाया जा रहा था। ये वो पल था जब उसका अनादर हो रहा था। हमारी को याद करके दिल से भर के आज के दिन हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आइए हमारे साथ एक कोर्स में चलिए, अपने आप को खुदा के हाथों से चलिए, ले चल मुझे प्रभु तू है जहाँ। गॉड अपने सारे बल से, सारी ताकत से हम उसकी इबादत करें। ले चल मुझे
से 27 में मिलेगी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेले उसे घर ले गया। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आप सभी को आशीष दें। है आपका खुदाम यीशु मसीह। ये खुशी की बात है, ये आनंद की बात है। मेरे लिए और आपके लिए एक उद्धारकर्ता कुर्बान हो गया है, जिसने मेरे लिए जान दी है, जिसने मेरे लिए सलीब पर एक कीमत चुका दी। वो कीमत है कुर्बानी। मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि कुर्बानी उसकी जायज़ नहीं गई, बेकार नहीं जानी गई। क्यों? मालूम है, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया, आपसे प्यार किया। जो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय के 25वें पद में लिखा है, हे औरत, देख ये तेरा बेटा है। हे पुत्र, देख तेरी ये माता है। ये वही औरत है, ये वही माँ है जिसने अपने बेटे को पाला है, अपने बेटे को चलना सिखाया है, जिसने अपने बेटे को बहुत कामों को अंजाम दिया है। लेकिन आज इसका ये अंजाम हुआ। इस माँ को मिट्टी देना चाहिए उस बेटे को। आज वही बेटा सलीब से एक बात को बयान कर रहा है, हे माँ, देखिए तेरा पुत्र है। कि माँ बड़ी दुख थी, मैंने किसी को जन्म दिया, जिसको मैंने चलाया फिराया, बहुत सी शिक्षा को दिया। आज वही बेटा इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए, इस लोगों के लिए कुर्बान हो रहा है। मालूम है, इससे पहले माँ उसके दिल में बयान करती, लेकिन उस यीशु को अपनी माँ की चिंता थी। अपनी माँ की रखवाली करने के लिए एक बेटे को कुर्बान किया। मालूम कौन था? वो यूहन्ना को। उस माँ के टूटे हृदय को देखा कि क्या करेगी माँ, कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन इसके मलहम लगाएगा। लेकिन बाइबल बताती है वो टूटे हुए मनमानों के समीप रहता है। और मालूम है खुदा उसके समीप रहा और उसे चिंता थी मेरी माँ की रखवाली कौन करेगा। तो उसने इस रखवाली के लिए एक पुत्र को तैयार कर दिया है और वो पुत्र है यूहन्ना। यूहन्ना के भी हृदय में देखा और उसको कोई कहा, देख ये तेरी माता है। अभी तक तूने माँ का मतलब नहीं जाना, माँ के बारे में नहीं जाना, लेकिन आज से तू जान ले यही तेरी माँ है, जो तुझे हर बात में शिक्षा देगी, हर बात में आपको बहुत सी बातों को सिखाएगी। और इसने इस काम को अंजाम दिया और ये माँ को लेकर अपने घर ले गया। मैं उन भाइयों से, उन बेटों से कहना मांगता हूँ, अपनी माँ की आज्ञाओं को माने, जिसने मुझे और आपको सिखा दिया उस परमेश्वर ने कि ये तेरी माता है। बहुत बार हम बेटे बेटियां अपना माँ का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन आज की दोपहर में आपसे कहना मांगता हूँ, ये तीसरी वाणी इधर ही तक ना हो, कुछ पल की ना हो, ये वाणी आपके लिए बरकत का वसीला बन जाए। ये आपकी वाणी आपके लिए जीवन का एक लक्ष्य बन जाए कि ये वाणी मुख से बेकार नहीं जाई जाए। मालूम क्यों? क्योंकि उसने जाना है, जो स्वर्ग से या आसमान के पिता ने या स्वर्गीय दूतों ने कहा था कि तू गर्भवती होगी और तो उसका नाम घर में आया है। आज वही मुझे छोड़ के जा रहा है। लेकिन ये आनंद की बात कि मेरे लिए और आपके लिए यीशु कुर्बान हुआ। कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन एक शख्स जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि जायज़ ना जाए। मुझे मालूम आप इस वाणी को कैसे क्या बयान करते हैं, लेकिन ये वाणी मेरे लिए और आपके लिए बरकत का कारण बन जाए कि हे माता ये तेरा पुत्र है। बहुत सी बार बाइबल में लिखा है, जन्माने वाली माता तो या दुर्दरायु माता तो छोड़ सकती है, लेकिन मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। माता छोड़ रही है या लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को याद था कि मैं अपनी माता का ख्याल रखूं, मैं अपनी माता को इस लायक समझूं कि मेरे बाद कोई मेरे बारे में या यीशु की माता को देख सके। और उसने अपने चेलों को तैयार कर दिया।
बहुत बार मैं भी और आप अपनी माँ की चिंता नहीं, माँ जिसने आपको पाला है, पोसा है, बहुत से कामों को अंजाम दिया है, उसी माँ के प्यार को दिखेगा और उसने अपने प्राण का बदला दे दिया। ये मेरी माता है, ये तेरा पुत्र है, और इस पुत्र की सुनो, इस माता को सुनो और उसके कामों को अंजाम दो। और बाइबल में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, और लिखा है कि तुम पर रहती है, कोई दृष्टि करे ना करे, कोई आप पर नजर करे ना करे, लेकिन आपका उद्धार करता आप पर नजर करता है। और वो उसने अपनी माँ की ओर नजर करके देखा तो उसको लिए एक बेटा तैयार कर दिया, और वो है उसका चेला जो प्रिय है, जो उसके साथ रहता था, जो उसके करीब बैठा रहता था, उसको तैयार कर दिया। और बेटे ने अपनी माँ को लेकर इसको अंजाम दे दिया, और यही हुआ कि उसने माँ का मतलब समझा, माँ की मीनिंग समझी और समझ गया कि हाँ ये मेरी माँ है। कोई बात नहीं, यीशु की माँ है, कोई बात नहीं, ये मेरी माँ है। जरूरी नहीं कि लोग कहे कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ तो नहीं है, कोई बात नहीं। दुनिया के लोग भूल सकते हैं, दुनिया की चीज़ें भूल सकती हैं, लेकिन आपका परमेश्वर नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने आपसे मोहब्बत की है, उसने आपसे एक प्यार किया है। तभी तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन है जो आपको कुर्बान या अपने आप को कुर्बान कर दे, लेकिन एक शख्स है जिसका नाम यीशु मसीह है, और उसने कुर्बान होकर बयान कर दिया। बहुत लोग जब बाइबल बताती है, दूसरा जो वाणी बोली गई कि अगर तुम खुदा का बेटा है मुझे और अपने आप को बचा। खुद की तो चिंता नहीं कर रहा, खुद की अपने आप को संभाल नहीं रहा और हमें बचाना चला। एक और व्यक्ति बोलने लगा, मूर्ख की बातें क्यों कहता है, और उसने कबूल कर लिया और कहा जब तू अपनी बात साइड में आए तो मेरी भी रखना। मालूम है क्यों कहा उस खुदा के शख्स ने, कि उसे मालूम था उद्धार तो कोई नहीं दिला सकता, कोई बातें तो मुझे सिखा नहीं सकता है, लेकिन एक शख्स है जो मेरे साथ सलीफा लगता है, वही मुझे स्वर्गलोक ले जाएगा, वही मुझे हर बात को सिखा सकता है। और उसने ग्रहण करके इस काम को अंजाम दिया, और उसने जान लिया यही है जो मेरी चिंता कर सकता है। जरूरी नहीं ना आपकी चिंता आपका पड़ोसी करे, जरूरी नहीं ना आपका सम्मान और कोई करे, लेकिन उससे बढ़कर आपका खुदा यीशु मसीह है जो आपके लिए कुर्बान हुआ है, जो आपके लिए सलीबी मौत सही है, जो दर्द से है, जो कहा रहा है, जो कि जिसने कटीला ताज पहन लिया है, जिसने भाले भी खा लिए, फिर भी चिंता कर रहा है मेरी माता को कौन संभालेगा, जिसके शरीर से अंग अंग से लहू बह रहा है, फिर भी उसको अपनी माँ की चिंता है, फिर भी उसके पुत्र की चिंता है या यूहन्ना की चिंता है, और फिर भी कह रहा है हे माता ये तेरा पुत्र है, हे पुत्र ये तेरी माँ है, ना फिक्र करो मैं सलीब पर लटका हूँ, ना फिक्र करो मैंने कबीला ताज पहन लिया है, लेकिन उसने इस काम को अंजाम देके अपनी माता का और अपने पुत्र को सिखा दिया कि वही सब कुछ है। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।